पहले देहरादून में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। पार्टी पर्यवेक्षक दीपेंद्र हुड्डा और बीवी पाटिल ने कई विषयों पर विचार विमर्श किया है। प्रदेश के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हुए थे। बता दें कि गुरुवार को काउंटिंग का दिन है, लिहाजा उससे पहले कांग्रेस ने यह बैठक की है। तो दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, दोनों ही ये दावा कर रही हैं कि 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को सरकार बनाने वो पार्टी जा रही है। बीजेपी अपने पीछे कई दलीलें दे रही है, कांग्रेस भी कई दलीलें दे रही है। हालांकि बहुत दूर नहीं है वक्त, काउंटिंग होगी और उसके बाद तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों में भी मीटिंगों का दौर देखा जा सकता है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज बुलाई गई। बैठ करके एक असेसमेंट किया है, तो उस असेसमेंट के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीत रही है। एक स्पष्ट बहुमत आ रहा है, बहुत अच्छा बहुमत आ रहा है। भाजपा का अपना वो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नर्वसनेस को, अपनी घबराहट को भाजपा छिपाने के लिए कभी प्लान बी, कभी प्लान सी कह रही है, कभी कहीं का एक्सपर्ट बुला रही है, कहीं का एक्सपर्ट बुला रही है। हम तो केवल हमारा एक ही प्लान है, जनता का विश्वास प्लान। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया है कि अब की बार सूबे में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि अब की बार मजबूत सरकार बनेगी। किसी विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, हमें केवल सरकार बनाने के लिए बहुमत मिलेगा, इसका हमको पूरा विश्वास है और हम सरकार बनाएंगे। जनता के मनोभावों को जिन्होंने समझने का प्रयास किया है वही अनुमान लगा सकते हैं। और मेरा स्पष्ट अनुमान है इस समय कि कांग्रेस को एक बहुत अच्छा बहुमत मिलने जा रहा है। एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार जो अपने वादों को पूरा कर सके और उत्तराखंड की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, वो सरकार बनाने के लिए हमको मैंडेट दिया जा रहा है। और चलिए खबर पर अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र डसीला, कल हमने ये देखा था कि बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, आज कांग्रेस के द्वारा बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ इस बैठक में रहा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की ओर से दिल्ली से पर्यवेक्षक बना के दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं उनको भेजा गया था। दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं मोहन प्रकाश, वो मौजूद रहे। हरीश रावत जो पूर्व सीएम हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, ये तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और इसमें चर्चा की गई कि मतगणना में किस तरह से कांग्रेस को काम करना है, पोस्टल बैलेट को लेकर कितना सतर्क होना है, क्योंकि बहुत क्लोज मार्जिन पर कई सीटों पर लड़ाई है, वहाँ पोस्टल बैलेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए पोस्टल बैलेट को लेकर कितना चौकन्ना रहना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि अगर किसी तरह कांग्रेस का बहुमत नहीं आता है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, तो कैसे निर्दलीय और अन्य जो ख़ास तौर पे जैसे बसपा को एग्जिट पोल में कहा जा रहा है, तो इनके समर्थन को लेकर किस तरह से सरकार बनाई जाएगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। प्लान ए, प्लान बी दोनों पर चर्चा हुई है। यानी कांग्रेस किसी भी तरह, जो गोवा में पिछली बार हुआ था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई थी, ऐसी स्थिति कांग्रेस की उत्तराखंड में ना हो, इसलिए मतगणना से पहले ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं। तमाम नेता बैठक कर रहे हैं, तमाम नेता कल भी बैठेंगे। कल भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए उत्तराखंड में भी कांग्रेस जो है वो फूंक फूंक के कदम रख रही है और हर मुद्दे पर चर्चा कर रही है और मतगणना से पहले जो जरूरी है